ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे पश्चिमी राजस्थान के रुके हुए विकास के रथ की। आखिरकार किस तरह से वो एक सपना जो वहाँ के लोगों ने देखा, बल्कि उन्होंने नहीं, मैं समझता हूँ कि देश भर के लोगों ने एक सपना देखा कि किस तरह से उस रेगिस्तान में अब सोना उगलने की तैयारी थी और उस सोने के लिए पूरे देश के अंदर इन्वेस्टर्स दौड़ पड़े। वो एक हॉटकेक बन गया बाड़मेर और उसके आसपास का क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र। वहाँ तेल की धार इस तरह तेज थी कि वहाँ पर कुछ विकास के नए रंग भरने थे, लेकिन भरत जैसे आप बता रहे हैं कि वो सारे विकास के सपने सब कुछ अधूरे रह गए। तो ऐसा लगता है कि कहीं वो जो पूरा मामला था, विकास एक तरफ सिमट कर रह गया और राजनीति बीच में आ गई, या श्रेय लेने की जो होड़ थी वो कहीं बीच में अलग से आ गई कि पिछली सरकार ने अगर इसको किया तो इस बार की सरकार उस कदम को गलत साबित करे, या पिछली सरकार की गलतियां रही, या उस सरकार को श्रेय ना चले जाए इस विकास का। ऐसा कुछ इस पूरे मामले में लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ ये है कि यही सरकार थी जिसके समय में रिफाइनरी का सपना संजोया गया था। ये बात समझ में आनी चाहिए कि वसुंधरा सरकार जब थी पिछली बार, तभी रिफाइनरी का ये सपना था, और उसके बाद उनके बाद जो सरकार आई उसने कैरी ऑन किया, उसे और आगे लेके गए। और उसके बाद अब ये सरकार आई तो सरकार को समझना चाहिए था कि ये सपना हमारा था, हमने इसकी शुरुआत की थी, और अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो उसको किस तरीके से उन गलतियों को, उन दिक्कतों को दूर करके आगे बढ़ा जा सकता था। लेकिन लगता है कहीं ये राजनीतिक मुद्दा है। ये में पूरा का पूरा राजनीतिक मुद्दा हो चुका है, क्योंकि विकास को वो एक साइड एक तरह रख दिया है। विकास को छोड़कर वो अपनी पर्सनल, अपने खुद का गुड फेथ उसके ऊपर लगे कि हम कुछ लेके आए तो हमारी तरफ से कुछ ना कुछ और रहना चाहिए, कि कांग्रेस लेके आई तो कांग्रेस का आगे न चले। मगर ये इस चीज़ को भूलकर जनता का, लोगों का फ़ायदा देखते हुए उनको इस विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। एक रिफाइनरी एक मीन्स पूरे हिंदुस्तान का, क्योंकि इतना बड़ा यूजेज इंपोर्ट अपने बाहर से करना, क्योंकि डॉलर के रेट में इंपोर्ट अपने करते हैं, तो वो चीज़ अपने यहाँ से ही निकल रही है। तो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी रिफाइन करके अपने भारत के अंदर ही यूज़ लिया जाए तो इसका बहुत ही इकोनॉमिक के ऊपर बहुत अच्छा फैक्टर, बहुत असर पड़ेगा। और यहाँ के आसपास के लोगों को एक अच्छा फ्यूचर जॉब जो बोलते हैं, लोगों को जो बेरोजगार राजस्थान में सबसे आगे गिना जाता है, तो उनके लिए रोजगार के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स इसके अंदर जो निकलने वाले हैं, उनके काफ़ी रिको की इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे लगने के लिए रेडी हो गए थे। काफ़ी प्राइवेट कंपनियाँ भी आके ज़मीन वहाँ पे ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर चुके हैं, मगर ये सरकार की वजह से सारा का सारा मामला वहीं पे अटक गया है। लेकिन ये लगता है कहीं ना कहीं कि सरकार तो उन बातों को सामने रख रही है कि जब जमीन हमारी है, हमारे संसाधन हमारे हैं, तब आखिरकार हम इतना पैसा देने के बाद भी आखिरकार हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं हो। सारा जो तकनीकी मुद्दा है वो मुद्दा है हिस्सेदारी को लेकर, कि आखिरकार जो आय हो उसके अंदर हिस्सेदारी किस तरह से हो। अभी उसमें कंसल्टेंट नियुक्त हो गए, कंसल्टेंट की रिपोर्ट आ गई, इंटीरियम रिपोर्ट आ गई, उसके बाद अभी एक थोड़ी सी किरण कहीं दिखाई देती है, तो वो दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने अभी कहा है कि इस पूरे मामले में वो सुनवाई करेंगी, वो देखेंगी, वो मॉनिटरिंग करेगी। तो ये थोड़ी सी एक उम्मीद दिखाई देती है कि अगर केंद्र सरकार मॉनिटरिंग कर रही है तो उनको लग रहा है कि इसमें कुछ देरी हो रही है, इसको हमें देखना चाहिए। मतलब अगर केंद्र सरकार अगर इसके बारे में सोच रही है, अगर मॉनिटरिंग अभी हाथ में ली है, तो एक आशा जगी, एक दीपक जला है दिल के लोगों के, थोड़ा संतुष्ट हुए हैं कि क्या मालूम अब केंद्र सरकार ने कि मोदी सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो उसी तर्क के ऊपर ही सारा इलेक्शनिंग वोटिंग जो हुआ, तो अब वो एक प्रश्न चिन्ह था। मगर अब जैसे अब पिछली न्यूज़ में अपने को जानने को मिला कि केंद्र सरकार इसमें सारी मॉनिटरिंग करके इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी, तो लोगों की एक बड़ी आस जगी है। मगर एक्चुअल में अब क्या होता है वो आगे सरकार के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ये क्या आपको लगता है कि केवल मात्र रिफाइनरी का मुद्दा नहीं है पश्चिमी राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में अगर रिफाइनरी जल्द शुरू होती है तो उसके साथ साथ और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई, वो किस तरह से आपको लगता है कि पूरा परिदृश्य बदलता है? क्योंकि पेट्रोल एक जैसे यहाँ जो केमिकल्स जो निकलने वाले हैं, एक ये डीजल और पेट्रोल तो एक जो यूज़ है, उसके ऊपर से मैं अंदर कई चीज़ें हैं जो रिफाइन करेंगे, उसके बायो प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो हाँ, बायो प्रोडक्ट्स की तो लार्ज नंबर्स ऑफ फैक्ट्रीज और नंबर्स ऑफ इंडस्ट्री लग सकती है, जो एक बड़ा उद्योग वहाँ पे खड़ा हो सकता है। और वो उद्योग आने से ही डेवलपमेंट अपने गिनते कि जहाँ जहाँ उद्योग बड़ा है वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, एजुकेशन से लेकर और पर्सनल लाइफस्टाइल से लेकर सारा चीज़ जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर
टोटली ये इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से गतिशीलता दिखाई है उससे एक उम्मीद की किरण है। क्या है आगे उम्मीद की किरण और क्या है संभावनाएं, इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल समय छोटे से विराम पर।